जो ये हैं मतलब उनके हस्बैंड हैं बड़ा पाव गर्ल के, उनकी तरफ से उन्होंने सोचा हो कि आपके साथ कोई साजिश की जाए ऐसा कुछ? मेरे जो क्रिएटर लाइफ के जो लोग हैं, जो बहुत अच्छे से मैंने बताया मैं क्रिएटर्स के साथ में रहता हूँ। क्रिएटर्स के कुछ मेरे पास कॉल्स आए कि सैफी भाई थोड़ा बच कर रहना, उसके पति ने तुम्हारे पीछे लोग लगा दिए हैं। अच्छा। कुछ लोग तो अच्छे खासे ड्यूटी मैन भी हैं सरकारी। अच्छा। उन्होंने भी कहा भाई बच कर रहना, बहुत तगड़ा मामला है, बच के ख़त्म कर देगा हम तुझे। अच्छा जी। यार मुझे डर भी लग रहा, लेकिन डर लगे क्यों, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ यार। हाँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी बंदा अपनी तरफ से गलत करेगा भी नहीं जब तक दूसरा बंदा उसका साथ न देगा। यार भाई अगर तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल होता तो वो शायद आपके साथ वीडियो ना बनाती। सीधी बात है यार। और अगर वो वीडियो बना भी रही है तो एटलीस्ट हम उसमें कोई, अभी तक जो भी आपने वीडियो देखी नहीं ऐसा कोई तो कुछ, गलत तो नहीं देखा आज हाँ तक। कुछ अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। सीधी बात है यार। हाँ। तो जब ऐसा नहीं है, अब लोग कमेंट में कुछ भी कहते रहे भाई। ऑडियंस को आपने बस थोड़ा सा सतर्क कर दिया वो एमएमएस वाली बात बोल के। चलो भाई देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हारी ये मांग है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है छुपा हुआ? नहीं छुपा हुआ कुछ भी अच्छा नहीं। एक आपने मैं हर चीज को अपने पहलू से देखता हूँ। एक वीडियो में आपने एविडेंस की भी बात की है कि क्या एविडेंस है ऐसे और क्यों छुपा रखे हैं आपने? भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो एविडेंस की बात तो ऐसे है कि उस बंदे ने, अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी थोड़ी देर पहले उसकी, उसको पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अगर उसकी बीवी के साथ बैठा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी उसको पता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे कह रहा है कि भाई तू कुछ करवा सकता है। यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ भाई, प्लीज तू ही कुछ करवा दे, मैं डायरेक्ट तो उससे बात नहीं हो पा रही उसकी। तो अगले को जब सारी चीजें पता है भाई, मैं एविडेंस उसके नाम की खोलना जानता हूँ, एक दो खोलें भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती मेरी। अब अगर बंदा गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो जरूरी ना कि वहाँ साला कच्चा ही उतारो साले पर, फिर जरूरी ना। क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कि इस बंदे ने आके इस बंदे की लाइफ खराब कर दी, और वो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि मेरे भी पास बहुत एविडेंस हैं आप दोनों के खिलाफ। मेरे उसके पास एविडेंस का नाम अगर मैं बताऊं भाई, उसको जो लोगों ने भड़काया होगा या भड़का रहे होंगे वो यही कर रहे होंगे कि भाई फसाद की जड़ ये है, फसाद की जड़ ये बैठा है, यही कर रहा है सब कुछ, उन लोगों के नज़र में ये है। और उसके बीच में उसका, मैंने पहले बताया भाई, वो थोड़ा ऐसा किस्म का बंदा है, वो रो देगा। क्या करोगे फिर आप? अब रोगा तो सिंपत्ति चली जाएगी सारी उसकी। तो अभी तो कुल मिला के सारी सिंपत्ति ले ही रहा है वो। अब उसमें दो ही चीजें करता है भाई वो बंदा, या तो अपना मोटिवेशन दिखाएगा या साथ में वड़ा पाव खाएगा, बस। अरे वो मोटिवेशन थोड़ा ही हो गया भाई। लोग बोलते भी हैं भाई तोहन कम कर ले, हर वीडियो में बड़ा पाव खाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं प्रमोशन कर रहे हैं बड़ा पाव का। पता ही ना चल रहा भैया कहा करने के चक्कर में। सही है बहरहाल जैसा भी है। तो और किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और क्या आपका विजन रहा उनके साथ काम करने? मैंने तमाम सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया। अगर इन्फ्लुएंसर जर्नी के साथ बताऊं तो सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, और उन लोगों के साथ बेसिकली होता ये था कि उन लोगों के लिए ब्रांड शूट्स होते थे। उसमें मैं स्क्रिप्टिंग मेरी होती थी, एडिटिंग मेरी होती थी, शूट मेरा होता था, डायरेक्शन मेरी होती थी। मैं सब चीज़, मतलब एक ऐसा कह सकते हो कि वन मैन आर्मी। अच्छा, तो कुछ नाम बताना चाहो कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया? जे कम्युनिकेशन के साथ काम किया है, पुनीत सुपरस्टार, थाराबाई जोगेंद्र, ये शेर, चीता, गड़म जगड़म, ये जितने भी क्रिएटर हैं सब। अच्छा। सब लोगों के साथ। सिंगर कोई? सिंगर कैलाश खेर। कैलाश खेर के साथ काम किया, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। अच्छा। और बाकी यूट्यूबर्स में अगर आए तो राउंड टू हेल, एलविश यादव, हाँ, अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल और रियल हिट, ये काफ़ी और भी तरीके के क्रिएटर्स थे उस वक्त मेरे साथ में। जब से अब तक कनेक्टिविटी है, मतलब इन लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ऐसा ही नहीं है सब। हाँ, लेकिन आप पब्लिक के सामने अब आए हो? पब्लिक के सामने अब आया हूँ। अच्छा। या ये कह लो कि पब्लिक ने अब पकड़ के रख लिया। अब पकड़ के रखा, और आए भी इस अंदाज में कि भाई हर जगह छाए हुए हो। बस मैं कहता हूँ कि भाई ये ना पब्लिक का ही प्यार है, और मुझे लगता है कि इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, वरना ये लोग भूल जाएंगे। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लोग बोल रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं। जाके प्रोफाइल चेक कर लो भाई, पता चल जाए कि भाई, क्योंकि ये है कि कुछ का कहना ये भी है कि ये बंदा बस जो चंद्रिका दीक्षित है उसकी फेस वैल्यू को यूज कर रहा है और उसी के जरिए फेमस हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा है, मुझे दे देना, मैं उसको भी यूज कर लूंगा।
फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में कि जो इनका हस्बैंड है उससे कुछ भी नहीं आता, और जितना कुछ उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है उसका पूरा क्रेडिट बड़ा पाव गर्ल को जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसी में एक कमेंट मैंने देखा कि तू कौन सा भाई रैपिडो का मालिक है, अगर वो रैपिडो चलाता था तो तू कौन सा रैपिडो कंपनी का मालिक है। ये मुझे बोल रहे थे? हाँ मुझे? मैं रैपिडो का मालिक नहीं हूँ भाई, लेकिन चलाई मैंने भी है, ओला उबर टैक्सी खूब चलाई है मैंने, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से तूने नाम बदनाम कर लिया अपना। ऐसा तो नहीं करा भाई। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें जितने कमेंट थे सबको रीड किया, और आपकी वीडियो में भी कमेंट वगैरह हम अपनी टीम को दे देते हैं कि भाई ये बंदा आ रहा है, इसके बारे में देखो कितनी जानकारी निकल सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। आपके बंदों ने जानकारी निकालने में फिर भी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के एंड होने के बाद आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे। तो पॉडकास्ट में बता दो तो हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा भाई यहीं तक सफ़र है, जहाँ तक जितना जिसने जैसे जाना। अच्छा, इसके बाद तो कहानी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखेंगे फिर। अच्छा, तो कुछ ऑडियंस को अपनी तरफ से मैसेज देना चाहो कि क्या करना है, क्या ला रहे हो, या उनको कोई मोटिवेशन एडवाइस देनी हो आपकी तरफ से। भाई देखो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट पे अगर 50,000 कमेंट हो जाते हैं तो चंद्रिका को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा अपने साथ। पहली चीज़, आपके सवाल के जवाब देने के लिए। दूसरी चीज़, जितने भी लोग हमारे ऊपर ये गलत वीडियोस बना रहे हैं, भाई अभी तक आपको मेरे बारे में नहीं पता था, अब आपको मेरे बारे में पता चल चुका है। बनाओ, कोई बात नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं आप सब लोगों की, चाहे आप हमें गाली दे के काम करो, चाहे आप हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी करो, हमें इतना पता है कि हमारे ही करने से आपकी रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है आपके लिए काम करना। फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा जी। ये प्यार मोहब्बत अगर आपने देखा है, इसको आपने प्यार का नाम दिया है, आप इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो। आपने इसको रिश्तेदारी का नाम दे दिया कि भाई मियाँ बीवी हैं, आप इसको ऐसे है एक्सेप्ट कर लो। हम दोनों की केमिस्ट्री आप लोगों ने देखकर जो वजूद दिया है वो वैसे ही कंटिन्यू मिलने वाली है आपको। हाँ, क्योंकि फ़ायदा तो दोनों चीज़ों से हो रहा है। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो फ़ायदा होगा, गालियाँ दे रहा है तो फ़ायदा भाई ये दिखना इन लोगों को पता चलना चाहिए ना भाई। हाँ। सीधी चीज़ है। तो हमारी जो लाइव ऑडियंस आपको देख रही है, इनके कुछ क्वेश्चन हैं आपसे। भाई सही है, क्वेश्चन ही करो तुम लोग। मैं तो जैसे नीचे जब आया यहाँ पे तो मुझे लग रहा भाई मारने मुन्ने के लिए बुलाया तुमने। सीधी बात है, मैं इतने लोग देखे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तो करिए आप लोग क्वेश्चन। तो मेरा मिस्ट्री मैन से खास कर एक सवाल है कि आपको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सिंगिंग के लिए किसको फॉलो करते हैं? मैं जैसे मैंने पहले बताया कि रफ़ी साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनके बाद मैं सोनू निगम और किशोर दा, मैं मतलब ओल्ड टाइप सॉन्ग और मेलोडी सॉन्ग्स ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है, थैंक यू। और कोई? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका मेन इनकम का सोर्स यही सोशल मीडिया वगैरह है, या कि आपका कोई बिजनेस वगैरह या कुछ और भी है? मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर सोशल मीडिया से आपको सारी चीज़ें पैसिव इनकम में आना शुरू हो जाए तो फिर पैशन को ही इंसान फॉलो करता है। और अगर पैशन से, वो कहते हैं ना कि अगर आप जॉब से 15,000 रुपये कमा रहे हो